आप सभी पीएफ मेंबर्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि ईपीएफओ के द्वारा समय समय पे नए नए अपडेट लाए जाते रहते हैं, भले ही पीएफ का यूनिफाइड पोर्टल हो या फिर पीएफ का पासबुक वाले पोर्टल हो। ऐसे में कई सारे अपडेट ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे कर दिया है। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि इन अपडेट के आने के बाद अब लेटेस्ट प्रोसेस क्या है आपके पीएफ का बैलेंस चेक करने का, कि आपकी कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन जमा किया है, आपका कितना पैसा जमा है, आपकी पेंशन अमाउंट में कितना पैसा जमा है, आपके जो पुरानी कंपनीज है उनमें अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है, ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आपको इंटरेस्ट का पैसा जो ईपीएफओ ब्याज का पैसा देता है वो अभी तक दिया है कि नहीं दिया है, किस किस टाइम में, किस किस ईयर में ईपीएफओ ने आपको इंटरेस्ट का पैसा दिया है। सारा कुछ आज के इसी नए वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में, और यहाँ पे दो तरीके मैं बताऊंगा पीएफ का पासबुक सर्च करने का। पहला तरीका जो एग्जैक्ट बढ़िया वाला तरीका है, जो जेन्युइन तरीका है, वो ये है कि आपको ईपीएफओ सर्च करना है। ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfindia.gov.in, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड केस देखने को मिल रहे हैं। तो आपके साथ गलती से भी कोई फ्रॉड ना हो तो आपको सही तरीका ही फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल ओपन होकर के आ चुका है। अब उसके बाद से ये जो ई पासबुक का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑफिशियल पासबुक वाले पोर्टल पे ही आप जाएंगे। इसके अलावा जो शॉर्टकट है वो आप गूगल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे यहाँ पे और टाइप करेंगे ईपीएफ पासबुक, तो भी ये वाला ही पासबुक ओपन होता है। आप देख सकते हैं ये जो पासबुक का यूआरएल है, आप देख सकते हैं passbook.epfindia.gov.in। आप इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे तो भी ये वाला ही पोर्टल ओपन होता है। लेकिन इसमें काफ़ी रिस्की होता है। इसमें अगर आप सर्च कर रहे हैं तो कभी गलती से भी कोई अगर कॉपी वेबसाइट पे अगर आप चले गए तो आपका जो डिटेल है वो लीक हो सकता है, आपके साथ कोई स्कैम भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ई पासबुक वाले ऑप्शन पे जाकर के ही इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद से आप देख सकते हैं जैसा कि इंटरफेस ईपीएफओ ने चेंज कर दिया है। नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और ईपीएफओ ने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि ईपीएफ पासबुक और क्लेम का स्टेटस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और ये जो कैप्चा है अगर आपको लगता है कि इसे चेंज करना चाहिए तो यहाँ से रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं। नया कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो यहीं पे एक अपडेट भी देखने को मिलेगा, बड़ा अपडेट, कि अब आपको ओटीपी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिना ओटीपी के ही लॉगिन हो पा रहे हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि ईपीएफओ कब तक ये ओटीपी का सिस्टम हटा के रखेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ईपीएफओ ने ओटीपी हटाया है, बाद में वापस से लगा दिया है। लेकिन अभी के समय में आप देख पा रहे हैं कि बिना ओटीपी के हम लॉगिन हो पा रहे हैं। अब लॉगिन होने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी, और यहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा, आपके केस में जितना भी अवेलेबल बैलेंस है। अब देखिए ये जो अवेलेबल बैलेंस है ना, इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर रहता है। दोनों का शेयर कितना कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे की साइड आपको देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉई का शेयर इतना है और एम्प्लॉयर का शेयर, कंपनी का शेयर इतना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेंबर वाइज बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दो कंपनी में काम किया है। पहली कंपनी में जो पैसा है वो जीरो हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि इनका जमा ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इनकी कंपनी में पैसा था, इन्होंने ट्रांसफर कर लिया है। अगर आपके केस में अभी नई नई कंपनी ही ज्वाइन आपने किया है तो यहाँ पे जीरो दिख सकता है, क्योंकि आप ही अपनी जो आपकी कंपनी नई जुड़ी है और उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अब देखिए दूसरी कंपनी में इनका पूरा पैसा आप देख सकते हैं, इतना पैसा पड़ा हुआ है। टोटल बैलेंस यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब देखिए पेंडिंग रिक्वेस्ट में तो कुछ भी यहाँ दिखने नहीं रहा है। अब उसके बाद से यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप चेक कर पाएंगे कि आपके एक पार्टिकुलर जो कंपनी दिख रही है उसमें किस किस तरीके का अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट का पैसा मिला है या नहीं मिला है, और आपका जो पेंशन का पैसा है वो कितना है। तो देखिए इनके केस में ये जो सेलेक्ट मेंबर आईडी है, यहाँ से ये मेंबर आईडी चेंज कर सकते हैं। चूंकि दो कंपनी में काम किया है तो पहली एक कंपनी में हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पे सबसे नीचे की साइड जाएंगे, ऊपर भी आप देख सकते हैं ये सारा कुछ बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो वहाँ पे जो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है कम हो चुका है। कम इसलिए हो चुका है क्योंकि अब होम पेज पे जो हमने देखा था ना
वहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट जोड़ के दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक कंपनी में कितना कंट्रीब्यूशन मेंबर का हुआ है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे टोटल इन्होंने ट्रांसफर भी किया है, यानी कि पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर किया है, तो उसका भी स्टेटस देखने को मिल रहा है कितना पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, 0 रुपये है, पैसा निकाला नहीं है इन्होंने। अब देखिए यहाँ नीचे की साइड आप आएंगे तो एक ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं 2024 से इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 2025 में भी हो रहा है। इसके अलावा जब भी आप चेक करेंगे टोटल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 साल का पूरा समरी यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप नीचे की साइड आएंगे तो आपको पूरा पासबुक देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ईयर वाइज आपको जो समरी देखने को मिल रहा है, ईयर वाइज पासबुक समरी। अब इसमें आपने जो भी मेंबर आईडी सेलेक्ट किया था, जो भी कंपनी सेलेक्ट किया था, उस कंपनी का पूरा डिटेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च का पैसा इनका अप्रैल में जमा हुआ है, कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 15,000 के वेज पे इनका जमा हुआ है, 1800 रुपये इनके एम्प्लॉई शेयर में जमा हुआ है जो कि 12% होता है, 3.67% इनका जमा हुआ है 550 रुपये। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस साइड करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका पेंशन का पैसा है 8.33% की दर से 1250 रुपये जमा है। अब देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉई शेयर है ना, काफ़ी लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, भैया हमारा 12% है और एम्प्लॉयर का केवल 3.67% क्यों है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी भी 12% जमा करती है, लेकिन उसके केस में 2 डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 2 के केस में, एक तो 8.33% जो कंपनी का पैसा है वो पेंशन में चला जाता है, और बाकी का 3.67% जो पैसा बचा है वो आपके एम्प्लॉयर शेयर में आता है। तो इसलिए ये तीनों कॉलम आपने समझ लिया है कि एम्प्लॉई शेयर आपका 12% पूरा जो करता है वो ये है, और आपकी कंपनी का 2 पार्ट हो जाता है, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर। तो ये दोनों ही जोड़ोगे आप तो आपको इसके बराबर ही पैसा हो जाएगा, यानी 12% ही हो जाएगा। तो ये तो होगी कंट्रीब्यूशन की बात। अब इस तरीके से आप पैसा चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है, आपके शेयर में कितना है, कंपनी के शेयर में कितना है, और इसके अलावा आपका जो पेंशन है वो इतना जमा हुआ है। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, चूंकि हमने देखा है कि इन्होंने पिछली कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर किया है, तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रांसफर इन्होंने किया है 38,409 रुपये तो इनके एम्प्लॉई शेयर का आया है, और बाकी 55,570 रुपये वो आया है एम्प्लॉयर शेयर से। पेंशन का पैसा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मेरा पेंशन में तो पैसा दिख रहा था, पैसा तो आया नहीं है। तो देखिए आपका पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, सर्विस ट्रांसफर हो जाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 0 ही दिखेगा। अब देखिए इसके बाद से आप चेक कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो कितना मिला है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इंटरेस्ट डिटेल। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का डिटेल आप देख पा रहे हैं ना, अभी फिलहाल में इन्होंने 2025 पे सिलेक्ट किया है और 2025 के पासबुक में चेक कर रहे हैं तो बता रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा आया ही नहीं है। चूंकि यहाँ पे EPFO अभी के समय में आपको 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है, तो इसलिए आपको 2024 का पासबुक चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे 2024 के पासबुक को हमने जैसे ही क्लिक किया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनका इंटरेस्ट अपडेट हो चुका है 31/3/2025 को, और इनका जो क्लोजिंग यहाँ पे बैलेंस है 31/3/2025 के हिसाब से वो ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल में इसमें इनको जो इंटरेस्ट मिला है वो 446 रुपये एम्प्लॉई के शेयर में मिला है, और एम्प्लॉयर के शेयर में इनको मिला है 136 रुपये। और चूंकि पेंशन के पैसे पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे 0 रुपये देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होगा कि भैया मेरे PF खाते में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, क्यों कम मिला है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको कम दिख रहा है तो आपको पुरानी दूसरी कंपनी भी चेक कर लेनी है, क्योंकि EPFO आपके बैलेंस के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट का पैसा देता है। अब देखिए मान लीजिए कि इनके इस कंपनी में कम पैसा है तो कम इंटरेस्ट मिला है, लेकिन चूंकि अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा दूसरा मेंबर आईडी, और चूंकि यहाँ पे एक जो अपडेट था जिसके बारे में हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, वो बताया था कि EPFO ने अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि EPFO ईयर 2024-2025 का जो भी इंटरेस्ट का पैसा है वो क्रेडिट कर दिया है आपके PF के पासबुक वाले पोर्टल पे। अब आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने चेक किया है, इनके केस में जो पैसा है इंटरेस्ट का आया हुआ है। अब इनके दूसरी कंपनी का देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट कितना अर्न किया है। तो इन्होंने 582 रुपये केवल इंटरेस्ट अर्न किया है। अब देखिए यहाँ पे जो इनकी दूसरी कंपनी है जिसमें ज़्यादा पैसा है
उसमें हम देख लेते हैं कि कितना ईपीएफओ के द्वारा इंटरेस्ट का पैसा दिया गया है। और आप भी इस तरीके से जितनी भी कंपनियां हैं ना सभी का चेक कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन मैं एक कंपनी और चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाली जो कंपनी है इसका हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पासबुक चेंज हो चुका है। अब ये नई वाली दूसरी कंपनी का पासबुक आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट अर्न किया है इन्होंने 45,411 रुपये इंटरेस्ट अर्न किया है। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि इनका जो सर्विस है वो काफ़ी टाइम से है और इनके पीएफ के पासबुक में भी ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि किस ईयर में कितना पैसा ईपीएफओ ने आपको दिया है इंटरेस्ट का। तो ये जानने के लिए आप नीचे की साइड आएंगे। तो चूंकि अभी के समय में करेंट ईयर में का चेक करना है तो 2024 में आपको सेलेक्ट करना है। 2024 में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनको एम्प्लॉय शेयर पे 2,819 रुपये मिला है, एम्प्लॉयर पे 4,157 रुपये और पेंशन पे 0 देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा ये चेक कर सकते हैं कि इससे पहले वाले ईयर का ईपीएफओ ने दिया है कि नहीं, कहीं मिस तो नहीं हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको 23 पे सेलेक्ट करके देख लेना है। यहाँ पे 23 पे आप सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ईपीएफओ के द्वारा कितना इंटरेस्ट का पैसा दिया गया है और ये कब तक का इंटरेस्ट का पैसा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप साल दर साल किसी भी साल का चेक कर सकते हैं, 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, इस तरीके से आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस चेक करने का कि आपके कंपनी का पैसा कितना है, इंटरेस्ट का पैसा कितना मिला है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है, कंपनी जमा कर भी रही है या नहीं कर रही है। अब इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि कंपनी ने जो पैसा है पुरानी कंपनी का वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। अब मान लीजिए कि इस कंपनी का इन्होंने पुरानी कंपनी का है पैसा, अब इन्होंने पूरा पैसा ट्रांसफर कर लिया है और इसकी वजह से यहाँ पे करेंट बैलेंस 0 देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि अभी इनकी जो पुरानी कंपनी है उसमें जो पैसा है वो 0 हो चुका है। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो यहाँ क्लेम्स वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए कि इन्होंने कितने टाइप के क्लेम किए हैं तो ये पूरा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। 3 अप्रूव्ड हुआ है, 3 रिजेक्ट हुआ है, टोटल 6 क्लेम इन्होंने किया, बैलेंस क्लेम किया है, 3 रिजेक्ट 3 ओके। अब देखिए उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि क्लेम्स डिटेल्स में जो सेटल्स क्लेम है इसमें आप देख सकते हैं ट्रांसफर का इन्होंने क्लेम लगाया था। देखिए फॉर्म नंबर 13 इन्होंने फिल किया था ट्रांसफर आउट का, पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर करवाने का, जो कि इनका हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 18/5 को लगाया था इन्होंने और 6/6 को ट्रांसफर हो गया है। लगभग 15 से 20 दिन का टाइम अभी भी लग रहा है और पैसा पुरानी कंपनी से उठ करके नई वाली में आ जा रहा है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आपको पीएफ का पासबुक चेक करने का। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि पीएफ के पासबुक में भी और भी काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए, जो कि इस वीडियो में अगर कवर करेंगे तो ये वीडियो ऑलरेडी पहले ही बड़ी हो चुकी है और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसलिए आप और भी क्या जानना चाहते थे वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको वो बताइए, उससे रिलेटेड जो सोल्यूशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।